डर, उम्मीद और लालच नहीं बिकता। हम कहते हैं डर, उम्मीद और लालच नहीं बिकता, भावनाएं बिकती हैं। सकारात्मक भावनाएं बिकती हैं और नकारात्मक भावनाएं बिकती हैं। वैसे आज क्या है, प्यार भी बिकता है? नहीं बिकती है। वैलेंटाइन डे को प्यार बिकता है कि नहीं बिकता? हालांकि प्यार एक सकारात्मक भावना है। होता क्या है, दरअसल हम मनुष्य हैं ना, और हम सुखपूर्वक जीना चाहते हैं। हमें सुख की अनुभूति होती है और हमें दुख की भी अनुभूति है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम दुख की अनुभूति से बचना चाहते हैं और सुख की अनुभूति को पाना चाहते हैं। सच ये कि हमेशा हमें अज्ञात से डर लगता है। कुछ लोग कहते हैं बड़ा हमको मृत्यु का भय बहुत लगता है। मौत को कोई जाना है, पहचाना है क्या? दरअसल मौत नहीं डराती, अज्ञात डराता है। आजकल के कुछ लड़कियों से, लड़कों से भी पूछिए, क्या बोलता है, हमको शादी से डर लगता है। कई लोग बोलते हैं कि हमको शादी से डर लगता है। शादी करना आज बहुत लड़के लड़कियां, युवा लोग, युवती लोग नहीं चाहते। दरअसल शादी से डर नहीं लगता, उस अज्ञात यात्रा से डर लगता है। मृत्यु एक सुखद घटना या दुखद घटना कह नहीं सकते, पर एक अज्ञात यात्रा है, ये डराती है हम सभी को। तो सच ये है कि बिकती है इंसान की भावनाएं और खरीदी भी जाती है इंसान की भावनाएं। प्रेम की चाहत बिकती भी है और प्रेम की चाहत खरीदी भी जाती है। मनुष्य की मूल वृत्ति क्या है? सुख और प्रेम की चाहत। इसलिए आप इसके लिए किसी को लालच दे भी सकते हैं, प्रेम के नाम पर डरा भी सकते हैं। अरे ये छोड़ देगा तुमको, डराएगा, डराया भी जा सकता है, और उम्मीद भी बंधा सकते हैं। दरअसल हम पीड़ा से डरते हैं, मृत्यु से नहीं डरते, शरीर के नष्ट होने से डरते हैं। मृत्यु तो अज्ञात है, बस अज्ञात की यात्रा से डरते हैं। तो क्या निष्कर्ष निकला? जब तक मनुष्य जैसा है वैसा ही बना रहेगा। ठगने वाले आपको ठगते रहेंगे, स्कैमर्स आपको ठगते रहेंगे। समाधान क्या है? ये तो निष्कर्ष निकला इन सारी बातों का। समाधान क्या है? समाधान है विवेक, समाधान है समझदारी। जो हमने कहा, स्मार्ट बनिए, जीवन की अनेक समस्या, अनगिनत समस्या का समाधान है विवेक और समझदारी। देखिए, उम्मीद गलत नहीं है, गलत उम्मीद गलत है। हाँ, अगर हम ये उम्मीद पाले हुए हैं कि ये क्रीम लगाएंगे तो हम गोरा हो जाएंगे, तो ये गलत उम्मीद है ना। और ये बच्चा लोग बताते गोरे ही हो जाओगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए गलत उम्मीद ही गलत है। समझदारी कहती है लोभ क्यों? अरे जीवन में मेहनत करो, रोटी कमाओ और खाओ, मुफ्त का खाना क्यों खाना चाहते हो? यही समझदारी है। जिनको समझदारी है वो नासमझी की बात नहीं करते हैं। तो समझदारी की बात क्या है? जीवन का उद्देश्य सुख नहीं है, जीवन का उद्देश्य जीवन का तत्व ज्ञान है। जीवन हमें महान उद्देश्य के लिए मिला है। आप सुख के पीछे पड़े ही क्यों हो? सारे दिन तो हम दौड़ते रहते हैं, हम ये बन जाएंगे, हम वो बन जाएंगे। अरे जो बन गए उनको ही क्या मिला? दो तरीके के लोग की चर्चा करें। एक वो है जो आईएएस बनना चाहते हैं, एक वो है जो आईएएस बन चुके हैं। लेकिन हमारा अनुभव कहता है कि दोनों आदमी समान रूप से परेशान है। उत्तर है। ऐसा नहीं कि आप आईएएस न बने, पर समझदारी है, पगलाए नहीं, परेशान मत होइए, विवेक से काम लीजिए। क्षण और क्रम, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये सोचिए, दुख के समय तो दुख कम हो जाएगा और सुख के समय प्रबोध होगा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, संभल जाओ। आज आदमी इतना हवन, यज्ञ, उपासना, साधना करता है, क्यों? ये भी क्यों करता है? जो लोग आते हैं यहाँ रविवार गायत्री मंदिर में, क्यों? स्वर्ग मिल जाएगा। अरे स्वर्ग मिल जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, हम ये पूछ रहे हैं। इंद्र भगवान तो खुद घबराए घूमते रहते हैं, उनको मिल गया तो क्या हुआ? उनको लगता है कि कहीं हमारा गद्दी लेने जाए। मालूम है एक बात, इस संसार में भगवान ने रैदास, कबीर, गोरा कुम्हार, नामदेव, विशोबा खेचर को क्यों पैदा किया? यह बताने के लिए कि आदमी उस अवस्था में भी परमानंद को प्राप्त कर सकता है, परमानंद में रह सकता है। बर्तन बनाने वाला गोरा कुमार भी, कपड़ा बुनने वाला कबीर भी आनंद के चरम अवस्था को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए शायद भगवान ने उन लोग को पैदा किया था, हम लोग को एक उदाहरण देने के लिए। साधनों में सुख नहीं मिलता, साधना में सुख मिलता है।